तो बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत लखनऊ से हो गई है। मंच पर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं। भूपेंद्र चौधरी हैं, डिप्टी सीएम हैं, ब्रजेश पाठक हैं, साथ में केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं। तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखिए, पीछे से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन संजय आपको दिखा रहे हैं। सदस्यता अभियान 2024 की कार्यशाला ये है और कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बड़ी बात यह है कि तीनों जो लोग बड़े चेहरे हैं पार्टी के, तीनों जो बड़े चेहरे हैं पार्टी के, वो आपको एक साथ यहाँ नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, तीनों एक साथ आपको एक स्टेज पर नजर आ रहे हैं। सुरेश खन्ना जी भी देखिए यहाँ मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी कार्यशाला कहीं ना कहीं सदस्यता अभियान बीजेपी का है। इसके जरिए बीजेपी बड़े संदेश देने की कोशिश कर रही है और कार्यकर्ताओं को जहां बुलाया गया, सारे जिला अध्यक्ष, सारे वरिष्ठ नेता, सारे छोटे नेता, जितने भी नेता हैं, उन सबको बुलाया गया है और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश बीजेपी द्वारा इस प्रोग्राम के जरिए की जा रही है। यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह जी मौजूद हैं। धर्मपाल जी, क्या कुछ हुआ है आज बैठक में? मुख्यमंत्री भी रहे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। संगठन इसमें महत्वपूर्ण है। संगठन मजबूती से आगे बढ़े, इसके लिए सदस्यता अभियान चलाने की तिथियां तय की गई हैं और लक्ष्य पूरा करने के लिए कार्यकर्ता प्राण अर्पण से इसको पूरा करेगा। तावड़े जी रहे, उन्होंने क्या कुछ कहा है आप लोगों से? देखिए, तावड़े जी आज नहीं थे, अपने दूसरे राष्ट्रीय महामंत्री थे। उन्होंने भी यही लक्ष्य दिया है कि कांग्रेस ने विभाजन की विभीषिका हमको दी है। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का गौरव बढ़ाया है। अब भारत विश्व गुरु की श्रेणी में होने जा रहा है। आप लोग बैठक में थे, क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ दिशा निर्देश मिले आप लोगों को? क्या जी, हम लोगों का निर्देश जो हम लोगों को 10 करोड़ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाया गया, उसी के संबंध में। क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ संदेश दिया गया है आज? देखिए, जनता के पास जाने का ये सदस्यता अभियान एक अच्छा अवसर होता है और जो लक्ष्य निर्धारित किया है पार्टी ने 2 करोड़ सदस्य बनाने का उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि उससे भी बड़ी संख्या निकल कर आएगी। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिवेश बना हुआ है, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद प्रतिपक्ष पूरी तरीके से बेनकाब है जनता के बीच में। खास तौर पे माताएं, बहनें और युवा वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। जिन झूठे नारों और वादों के साथ प्रतिपक्ष ने उनको धोखा दिया, मुझे लगता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का और ये बहुत बड़ी संख्या होने जा रही है। 1.5 महीना लगातार ये अभियान हम लोग चलाने वाले हैं और ये सदस्यता अभियान बहुत ही पूरी तरीके से सफल होगा। अनिल जी, लेटरल एंट्री को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है सर, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। अब देखिए, प्रतिपक्ष को तो हर बात का सिर्फ विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध करना है। मेरा ये मानना है कि थोड़ा एक सार्थक और एक पॉजिटिव सोच के साथ जो प्रतिपक्ष का काम है वो नहीं कर रहा है। आप हाउस में देख लें, उनके व्यवहार को देख लें, एक सतही राजनीति सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का फैशन बना लिया है। लेकिन अब सरकार ने वापस ले लिया लेटरल एंट्री को अभी 1 घंटे पहले। उसको समझना चाहिए प्रतिपक्ष को। हम तो जनता के साथ हैं, हम तो खुले मन से, जो पुरानी सरकारों ने भी अच्छा काम किया है हमने उसे स्वीकार किया है। हम कोई योजना लेकर आते हैं, अगर जनता नहीं चाहती हम उसको वापस भी लेते हैं, कोई बात नहीं। मुश्किल से बात करने के लिए जैसे हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर, आपने सुना, तमाम नेता हैं जो निकल रहे हैं बाहर। बातचीत और भी लोगों से मैं करूँगा, तस्वीरें दिखाते रहिए एक बार कि किस तरह से यहाँ पर जो है तमाम नेता हैं वो यहाँ पर निकलने शुरू हुए हैं और तमाम अपनी बातें रख रहे हैं। क्या कुछ इस पूरी बैठक में हुआ है? बैठक में क्या कुछ कहा गया JPS राठौर जी? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस संगठन पर्व को बहुत उत्साह जोश के साथ मनाने का काम करते हैं और जो मंच से बात की गई है, हमका जितना सदस्य हैं, जितने हमको वोट मिले थे 2000 अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का 24 में, उसका 75% हमको लक्ष्य दिया गया कि उसका कम से कम 75% तक हम वहाँ पहुँचें। सभी विधायकों को, सांसदों को, सभी पार्टी पदाधिकारियों को अलग अलग लक्ष्य भी दिया गया है
और उस लक्ष्य को हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि पूरा करेंगे, उससे आगे जाएंगे और इस सदस्यता के बाद भारतीय जनता पार्टी में नए प्राण, नई ऊर्जा आएगी और हम 2027 के लक्ष्य को आप लोग महिलाओं को भी कहीं ना कहीं जो वोट, महिला वोट है, उसको भी टारगेट करते हैं, लेकिन उसको लेकर समाजवादी पार्टी भी एक महिला वाहिनी बना रही है। आप उसको कैसे देखते हैं जो महिला वाहिनी बना रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिलाओं की चिंता करती रहती है, बेटियों की चिंता करती रहती है, वो महिला वाहिनी क्या बनाएंगे, उनके पास अयोध्या का जवाब नहीं है, उनके पास जो नवाब ब्रांड है उनका कन्नौज का, उसका जवाब नहीं है। कोलकाता में किस तरीके से हमारी एक डॉक्टर बहन की हत्या हुई, रेप हुआ और उसके सरकार के पक्ष में खड़े होते हुए यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिखाई पड़ रहे हैं समाजवादी, तो वो महिलाओं की क्या चिंता करेंगे। और उनका अतीत आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से उनके नेताजी लोग महिलाओं के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो ऐसे लोग महिला वाहिनी बना लें, कुछ भी बना लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही मातृशक्ति का सम्मान करती है और सभी माताएं बहनें प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सर, एक आखिरी सवाल, लेटरल एंट्री वाला जो मामला है उसको केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है सर। देखिए, अगर कहीं कोई बात आती है और उसमें कुछ तत्व होता है तो निश्चित रूप से उसको हम पुनर्विचार करते हैं। अभी जेपीसी को एक दिया गया विषय कि भाई जेपीसी उसको तय करे, अभी इसको वापस लेने का काम किया गया। कभी कभी निर्णय लेते समय अगर कोई बात आती है, विपक्ष रचनात्मक कोई बात कहता है, तो तत्काल उस पर निर्णय करके और उसको सुधारने का काम करते रहते। लेकिन विपक्ष कई बार केवल हो हल्ला हंगामा करते हैं। जब सही बात आएगी तो निश्चित रूप से उसको विचार करके उचित निर्णय लेने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो जेपीएस राठौर यूपी सरकार के मंत्री हैं, तस्वीर आपको दिखाते चलते हैं और तमाम नेता देखिए यहाँ से निकले हैं जिनकी पूरी अभी कहीं ना कहीं बैठक खत्म हुई है, बड़ी बैठक कही गई थी। ये क्या कुछ सर कहेंगे, आप लोग बैठक में थे, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है आप लोग को? ये संगठन पर्व है और सदस्यता अभियान के लिए कार्यशाला थी और क्योंकि सदस्यता अभियान पूरी हो चुकी है, नया शुरू होगा और 1 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे और पूरे प्रदेश में एक टारगेट दिया गया, सभी को टारगेट दिया गया, सब लोग जाएं, जनता के बीच जाएं और जो कांग्रेस ने जो लोगों को भगाने का काम किया था खटाखट उसको बताएं। जो आप लोगों की चर्चा थी इस वक्त, कार्यकर्ता थोड़े नाराज थे अधिकारियों से, क्या उस विषय में कुछ आप लोगों ने बात रखी है अपनी? क्योंकि आप लोग की पार्टी मीटिंग है, इन हाउस मीटिंग है, भाई शिकायत भी होगी तो आप कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करते हैं, मुख्यमंत्री सबसे मिलते हैं और सारी चीज़ें हैं, मैं देखता हूँ लगातार। और विकास के मामले में तो उत्तर प्रदेश आगे चल रहा है, कानून व्यवस्था, सुशासन, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग सबका साथ, सबके विकास के आधार पर काम कर रहे हैं। लगातार मकान बनते सबके बनते हैं, लगातार सारे काम हो रहे हैं और सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपको उत्साह दिखता होगा उससे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए हमारे साथ तमाम बीजेपी के नेता हैं जो आए हुए हैं, तमाम नेता नगरी है। आपको थोड़ा सा और करीब हम लेकर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से तमाम नेता जो यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी बैठक बीजेपी की बताई इसलिए गई है, वरिष्ठ नेता थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, केशव प्रसाद मौर्य थे और ब्रजेश पाठक थे। तमाम चर्चाओं की बात, रात की चर्चाओं के बाद तीनों ने स्टेज शेयर किया है और मुस्कुराते भी नजर आए हैं और कहीं ना कहीं बड़ा संदेश पार्टी के लिए यहाँ से देते हैं। तमाम देखिए नेता जो हैं बीजेपी के वो निकल रहे हैं। बैठक में बड़े संदेश बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं। मामला ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो स्कीम्स है उनको ग्राउंड पर ले जाना है और सदस्यता को चुनाव से पहले बढ़ाना भी है। बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यशाला और सांसदों से विधायक से कार्यकर्ताओं को सदस्यता बढ़ाने के लक्ष्य, हर सांसद को 20,000 तो विधायक को 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य इस कार्यशाला में दिया गया है। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की उपलब्धियों को घर घर, नुक्कड़ गलियों पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ सदस्य बीजेपी के बनाने का भी लक्ष्य इस कार्यशाला में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिया गया। इससे बड़ी बात यह है कि इस कार्यशाला में एक स्टेज पर साथ नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी और दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक। ये एक साथ नजर तब आए हैं जब केशव मौर्य का बयान 2 दिन पहले ये आता है कि देश में योगी से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।